चली हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया।
working here, Jesus, working here. मेरे यहोवा बड़ा काम कीजिए, बड़ी सामर्थ से खुदावंद अपने लोगों को खुदावंद तैयारी दीजिए, इस सकरे रास्ते में चलने की सामर्थ दीजिए। सिखा खुदावंद, तेरा वचन कहता है कि पाकरू जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम धरती के बनने तक गवाह होगे। खुदावंद तेरा पाकरू ही मददगार है जो सिखाता है इस मसीही जीवन में कैसे चलना है, इस सकरे रास्ते में कैसे चलना है, सिखाता है। होने दे खुदावंद हर जो मसीह, हर जो विश्वासी है जो तुझ में चल रहा है खुदावंद, इन अंतिम समूह में खुदावंद तेरा पाकरू सिखाए, दृढ़ करे, बल बख्शे, विश्वास योग्य बनाए और खुदावंद सिखाए, खुदावंद बहुतायत से चलना सिखाए, खुदावंद रास्ता दिखाए, खुदावंद किस तरफ बढ़ना है और किस रास्ते में नहीं जाना है, खुदावंद सिखाए। खुदावंद हमारा हाथ अपने हाथों में ले ले खुदावंद, अरे हमारा हाथ पकड़ ले और हमें उस रास्ते पर ले चल जो तेरा रास्ता है। वो सारे रास्ते जो तेरी ओर से नहीं है खुदावंद बंद हो जाए। मैं यीशु के नाम से वो सारे रास्ते बंद करती हूँ जो मेरे खुदा की ओर से नहीं खुले हैं, वो सारे रास्ते बंद हो जाए जो खुदा की ओर से, हमारे यहोवा बाप से, यीशु नासरी की ओर से हैं, और सारे रास्ते खुल जाए। खुदावंद हम उसी रास्तों की तरफ जाएं जो तूने बनाए हैं, जो प्लान आपने बनाए हैं खुदावंद, उसी प्लान में बने रहे, चाहे हमें दिखे कुछ, चाहे हमें कुछ ना दिखे, चाहे हमें आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, पर लेकिन हम तेरे भरोसे चल रहे हैं खुदावंद। तू हमें वहां रास्ते पर ले जा जहां जहां तू लेके जाना चाहता है खुदावंद। हमें कुछ दिखाई दे या ना दे खुदावंद, हम बस खुदावंद तुझ में बढ़ते जाए। जो रास्ता आप हमें सिखा रहे हैं उसी में बढ़ते जाए। ना हम दाहिनी ओर देखें, ना हम बाहिनी ओर, ना हम पीछे मुड़े, हमारे सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते बंद कर दे, हम सीधे राह पर चलते जाए, हम यीशु को फॉलो करते जाए, हम पाकरू के वसीला से बढ़ते जाए, उसमें सामर्थ पाकर बढ़े जैसे प्रेरित बढ़े हैं खुदावंद। अंतोड़ी तक तेरे साथ बने रहे हैं वैसे हम बने खुदावंद। होने दे ये तौफीक बख्श खुदावंद हर मसीह को खुदावंद, हम सबको खुदावंद। हालात भयंकर है खुदावंद, हालात भयानक है, ये सकरे रास्ते हैं खुदावंद, ये रास्ता सकरा है, हम इस रास्ते में चलाओ खुदावंद, बढ़ने दे खुदावंद, कायम रहे, विश्वास योग्य रहे खुदावंद। ओ लीडा बधने रबा, चलो चलिए यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ था
सकना है। खुदा की रहमत तुझ पर हो, मसीह की बरकत तुझ पर हो। लहू से पाप तुम धोलो, रास्ता सकना है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकना है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सकना है। चलो चले यीशु के साथ, बड़े आनंद से आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया करते, धन्यवाद करते सफर को पार कर लीजिए। यही कहना चाहती हूँ, अभी और भी दिन और भी समय बड़े अजीबोगरीब और भयानक होने वाले हैं। हर समय में कैसे गुजरना है, आपको पाक रूह की जरूरत है। कहीं खुदावंद पाक रूह अपने वसीला से मुझे चला, मुझे सकरे रास्ते में कैसे चलना है, मैं सीधे मार्ग में कैसे चलूं, मैं कैसे यीशु को फॉलो करते हुए वचनों के मुताबिक चलूं। हालेलुया, हालेलुया कहते हमने उड़ जाना है। हालेलुया, और आराधना करते करते हमें अपने जीवन को बसर करना है। और मैं आपको अगर बताऊं, ये कहानी जो आप पूरी सृष्टि पर देख रहे हैं ना, भूचाल, और जो राज्य राज्य पर चढ़ाई हो रही है, जो जाति जाति चढ़ाई कर रही है, जो पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़े जा रहे हैं, और जो ये भूचाल आ रहे हैं, और ये जो तूफान आ रहे हैं, ये सब कुछ जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं, और पाप कितना बढ़ गया है, नूह के जमाने के समान हो गया है। और याद रखे कि समा जो है ना, अनंत काल का बढ़ता जा रहा है। और हमें यीशु मसीह के मुख के बोले शब्द मैथ्यू 24 चैप्टर जो लिखा है, उसके सारे हवाले को पढ़ लेना चाहिए कि अंतिम दिन कैसे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर परिस्थिति में निकल कर इस मसीहत जीवन में स्थिर खड़े रहें, तो आपको सब उन घटनाओं का पता होना चाहिए जो खुदा के कलाम में खुदा ने अपने लोगों के द्वारा कही है, प्रकाशित वाक्य में कही है, और साथ में यीशु मसीह के मुख के निकले हुए शब्दों के द्वारा कही गई है। अगर आप मत्ती 24 में पढ़ेंगे तो वहां पर भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की है, संकट और कलेश की, महासंकट की, और कैसे यीशु मसीह आएगा और कैसे तुम जानोगे, ये सब लिखी हुई है। आप इन सब को पढ़ें ताकि आप हमेशा खुदा के आगे यही प्रार्थना करें कि खुदावंद आने वाला समा जो बहुत है, संकट का है, भयानक है, महासंकट आने का भी आने को भी है, तो खुदावंद उनमें से हमने कैसे निकलना है। शांति दे हमें क्या दे? शांति दे, विश्वास दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, खुदा का वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम पार कर सकते हैं। दुआएं प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है, और इसके साथ बहुत जरूरी है कि खुदा का आत्मा में होकर हम जब चलेंगे तो हम ये सारे संकटों को जो आने वाले उसको पार कर सकते हैं। हम कभी पैनिक नहीं होंगे, कभी अशांत नहीं होंगे, बल्कि बढ़ते जाएंगे। हर मसीह को इन संकटों के बारे में पता होना चाहिए, इन आने वाली भविष्यवाणियों के वचनों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो अभी से प्रार्थनाओं में रखें, ताकि आने वाले कहर से आप अगर है तो निकल जाए। अगर खुदावंद आपको ले भी जाए तो आप कहाँ नजर आए? खुदा के घर में आके खोले, कहीं खुदावंद मैं अगर किसी भी जगह पर मेरी जिंदगी जितनी लिखी है, जब मैं अपनी आंखें बंद करूं
तो कहाँ पहुंचू? इब्राहिम की गोद में जहाँ ईमानदार जमा हो रहे हैं। मैं वहां पहुंचू फिरदौस में, मैं वहां पहुंचू तेरे कदमों में, मेरी आंखें वहां खुले। इतनी दृढ़ता के साथ और तैयारी होनी चाहिए और पैनिक नहीं होना, हाँ मौत आ गई, मौत आ गई। मैं मौत से कोई डरना नहीं है, बस एक प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदावंद जब मैं मरूं तो मेरी आंखें तेरे चरणों में खुले। हालेलुया। और इन परिस्थितियों में जितनी भी चल रही है ना, इनके लिए दुआया करा करें। खुदावंद का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सोना नहीं है, सोने का वक्त खत्म हो गया है। अब सोना नहीं है, जागने का वक्त है, प्रार्थना करने का वक्त है और सावधान रहने का वक्त है। जागोगे, प्रार्थना करोगे तो ही उठाए जाओगे, सोते रह जाओगे तो यहीं पर रह जाओगे। सोना नहीं है, जागना है, प्रार्थना करनी है। ये परिस्थितियों में जागना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे और पकड़वाए जाना था, उसने अपने चेलों को क्या कहा था? क्या 3 बार उठाया, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो, घड़ी आने वाली है। पर लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं करी और वो क्या हो गए? भाग गए, डर गए, खौफ में आ गए, शौक में चले गए। क्या क्या नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। याद रखें, एक मसीह जब प्रार्थना नहीं करता, जागता नहीं है, सावधान नहीं रहता और उसके ऊपर ऐसी ही प्रॉब्लम्स वो में पड़ता है, विश्वास टूट जाता है और भाग जाते हैं और इनकार करते हैं। ये मसीहत ये नहीं है। और जो यीशु मसीह के ऊपर भी बहुत बड़ी क्या थी आने वाली, ये सब यीशु मसीह भी उस घड़ी में गतसमनी बाग में प्रार्थना की है और उस सारे सफर को कैसे, उस सारे दुखों को, उस सारी निंदा को कैसे सहन कर लिया और कैसे जीत प्राप्त की है मौत के ऊपर। दुआओं के साथ, प्रार्थना के साथ, रूह में होकर, आत्मिक रीति में, शरीर में होकर, आत्मिक रीति में पढ़कर, फिर पूरी में होकर प्रार्थना करके बढ़े हैं, प्रार्थना करके फतेह हुए हैं। इसलिए अगर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह जाग रहे हैं, उस आने वाली घड़ी से पहले जो आने वाली थी, हमें क्यों नहीं जागना चाहिए? हमें क्यों नहीं प्रार्थना करनी चाहिए? किसी भी मसीह को ये नहीं कहना कि तू सो जा, कोई बात नहीं। बड़ी तसल्लियां वाले वचन निकालते हैं, पर लेकिन हर मसीह को ये कहना है कि दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि जहां जहां क्लेश और संकट है वहां छुटकारा हो। हालेलुया। सोने के लिए नहीं कहना, शैतान कहता सो जा आराम से, कोई बात नहीं। वचन आज ये है, मत्ती 4 में भी वचन, मैथ्यू 4 में भी, जो मत्ती 4 है ना, उसमें भी शैतान ने बड़े वचन दिए थे। किसको? यीशु को। और यीशु मसीह ने माने नहीं, उसका जवाब दिया, 2 धारी तलवार का इस्तेमाल किया है। हमें भी ऐसे ध्यान पूर्वक रहना है, हमें वचनों के साथ बहुत सारा ध्यान रखना है। शैतान कहेगा सो जा, कोई गल नहीं, ऐसी गंदी परिस्थितियों में सोया रहने दे, खुदावंद है, प्रोटेक्शन करेगा। और खुदा ने ये तो कहा है कि दुआ करो, प्रार्थना करो, है ना, सावधान रहो, सुचेत रहो, प्रार्थना करो, कोई पता नहीं उस घड़ी का कब आ जाए। तो ये प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है, प्रार्थना पढ़नी चाहिए। मैं कहती हूँ कि मसीहों की प्रार्थना पढ़नी चाहिए, दूसरा वचन पढ़ना चाहिए और रोजों का जीवन पढ़ना चाहिए और पाक रूह से भरपूरी में होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता, चाहे आज मर जाओ, चाहे कल मर जाओ, चाहे आने वाले समय में चाहे कितने साल, 20 साल, 40 साल, 80 साल पड़े, जब मर्जी मरो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम भरपूरी में, हम मर भी गए तो कहाँ पहुंचेंगे? फिर दोस्तों स्वर्ग में। हालेलुया। तैयारी होनी चाहिए रोजाना की, रोजाना। कोई पता नहीं किस दिन क्या हो जाए और कोई पता नहीं किस दिन हम चले जाए, यीशु हमारे पास आ जाए। इसलिए हमेशा क्या होनी चाहिए? तैयारी होनी चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए।